जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। कश्यप जी का तहलका पर प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, जिसका किसी भी तरह किसी भी जगह या व्यक्ति से संबंध नहीं है। दर्शक इस कहानी को केवल मनोरंजन के लिए देखें। कहानी के लेखक हैं ललित कुमार कश्यप। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं भोला और रमेश का रात का डरावना सफ़र, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जय श्री राम। मेरा नाम भोला है। मैं मुरादाबाद के पास एक छोटे से गांव में रहता हूं। बात उन दिनों की है जब गांव में आने जाने के लिए साधन नहीं होते थे। मेरा एक दोस्त था रमेश। वो बहुत ही मजाक करने वाला था। वो बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देता। अब आप समझ ही गए होंगे कि रमेश कैसा होगा। मुझे शादी में जाना था तो मैंने रमेश से कहा, चल भाई, बुआ के यहाँ शादी में बुलाया है सबको। इतना सुनकर रमेश झट से तैयार हो गया और चलने लगा। तभी रमेश के दादाजी ने कहा, जो कि उस वक्त खाना खा रहे थे, ध्यान से जाना और बाग वाले रास्ते से मत जाना। रमेश के दादाजी का कहना ही था। रमेश बोला, क्या दादाजी, फालतू में डरा रहे हो हमें, हम वहीं से जाएंगे, ऐसा क्या है वहाँ? मैंने भी पूछा, दादाजी उस बाग वाले रास्ते पर ऐसा क्या है? फिर दादाजी बोले, बच्चों, उस रास्ते पर छलावों का प्रकोप है और बुरी आत्माएं वास करती है। मैंने इतना सुना ही था। मैं बोल पड़ा, ठीक है दादाजी, मैं और रमेश बाग वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। दोनों निकल पड़े। गांव से कुछ दूर पहुंचे होंगे, अंधेरा होने लगा था। रमेश मुझसे बोला, अरे भोला, इस रास्ते से तो बहुत रात हो जाएगी बुआ के यहाँ पहुंचने में। चल बाग वाले रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं बोला, नहीं रमेश, तेरे दादाजी ने मना किया है वहाँ से जाने को। रमेश बोला, क्या भोला, तू भी कितना डरता है। चल, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। चल ना। भोला बोला, छोड़ भाई, रहने दे, इसी रास्ते से देर सवेर पहुंच ही जाएंगे। रमेश बोला, चल भाई, बाग वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे और शादी में मज़ा करेंगे। मैं बोला, मुझे तो डर लग रहा है, चल छोड़ रमेश। रमेश बोला, चल यार, दोनों चल पड़ते हैं। पूरा अंधेरा हो चुका था। हमारे पास टॉर्च थी जिसमें लाल सेल पड़ते थे, बड़े वाले। मैंने टॉर्च जलाई ही थी, मुझे लगा कोई सामने से निकला है। मैंने रमेश को देखकर कहा, देख देख कौन निकला। मुझे तो कोई नहीं दिखा। रमेश ने कहा। एक आवाज़ उनके पीछे से आई, रमेश इधर आओ। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। रमेश ने कहा, भोला, मुझे कोई पीछे से आवाज़ मार रहा है। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। जैसे ही आगे मुड़े फिर आवाज़ आई, रमेश, भोला इधर आओ। हम दोनों पीछे मुड़े ही थे, फिर टॉर्च बंद हो गई, जिस कारण अंधेरे से हम दोनों का डर और बढ़ता जा रहा था। पीछे फिर कोई न था। हम चल पड़े। रमेश अंधेरे में ही टॉर्च सही करता हुआ बोल रहा था, लगता है भोला दादाजी की बात मान लेते। मैं बोला, हाँ रमेश। तभी उनके आगे कोई आता हुआ दिखाई दिया। रमेश बोला, कौन हो, कहाँ जाना है भाई? रमेश ने गौर से देखा तो उसके दादाजी थे। वो बोले, रमेश, विवेक, मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस रास्ते से मत जाना। मैं बोला, दादाजी आप तो घर पर थे, फिर इस तरफ कहाँ से आ रहे हो? रमेश बोला, हाँ दादाजी बोलिए, कहाँ से आ रहे हो? दादाजी बोले, छोड़ो इन बातों को, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें शादी में। फिर हम तीनों चलने लगे, पर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दादाजी ठीक से खड़े नहीं हो पाते, यहाँ हमसे तेज चल रहे हैं। शायद यही बात रमेश भी सोच रहा था। अचानक मेरी नज़र दादाजी के पैरों पर गई ही थी कि मेरी सांसें फूलने लगी, शरीर कँपकँपाने लगा। मैं डरते डरते बोला, रमेश, रमेश। रमेश बोला, क्या हुआ?
मैंने इशारा किया नीचे पैरों को देखने का। उसके बाद रमेश का तो मुझसे बुरा हाल था, क्योंकि घुटने के नीचे उनके पैर ही नहीं थे। डर के मारे हम दोनों का बुरा हाल हो रहा था, पर हम कर भी क्या सकते थे। तभी वो बोला, जो दादाजी के रूप में था, रुक जाओ थोड़ी देर, आराम कर लो यहाँ। अंधेरा इतना था कि पता ही नहीं चल रहा था हम कहाँ पर हैं। तभी रमेश डरते डरते बोला, भोला, हम शमशान घाट में हैं और वो नहीं है जो दादाजी के रूप में हमें यहाँ लाया था। मैं बोला, रमेश क्या करें? तभी एक औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों ने इधर उधर देखा, पर कोई ना दिखा। तभी पीपल के पेड़ के पीछे से आवाज़ फिर आई। हमने जाकर देखा, वो औरत रो रही थी। रमेश बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो कुछ ना बोली और तेजी से रोने लगी। आवाज़ इतनी तेज आ रही थी कि कान के पर्दे फट जाएं। तभी बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, कुत्ते रो रहे थे। तभी वही औरत बोली, मेरे बच्चे को बचा लो, वो उसे नहीं छोड़ेगा। बचा लो उसे, वो नहीं छोड़ेगा। रमेश बोला, कहाँ है तुम्हारा बच्चा और कौन नहीं छोड़ेगा उसे? उस औरत ने कहा, वही जो तुम दोनों को यहाँ लाया है, ऐसे ही मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ लाया था। इतना सुना ही था, भोला समझ गया ये जिंदा नहीं है, क्योंकि उसकी आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे और दोनों पैर पीछे मुड़े हुए थे। मैं बोला, कैसे बचाएं तुम्हारे बच्चे को उससे? वो बोली, मुझे अच्छा लगा तुम मेरी मदद करना चाहते हो, पर मैं तुम्हें उससे नहीं बचा सकती। रमेश बोला, ऐसा क्यों? औरत फिर बोली, उसने हमें अपना गुलाम बना रखा है, लोगों को फंसाकर यहाँ लाता है और उनकी बलि चढ़ाता है। तुम अभी तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे बलि का समय अभी नहीं हुआ। रमेश रोते हुए बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी दादाजी की बात को ना मानकर। मैं रोने लगा, अब क्या होगा? औरत बोली, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हूँ। रमेश बोला, बताओ। जिस रास्ते पे तुम आए हो उस रास्ते से नहीं जा सकते, क्योंकि उस रास्ते में बहुत सी भटकती आत्माएं वास करती हैं। तुम दोनों इस शमशान घाट से भागते हुए सीधे चले जाना, कहीं रुकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। हम दोनों ने औरत की आत्मा को शुक्रिया कहा और शमशान घाट से दौड़ पड़े। दौड़ते हुए शमशान घाट से बाहर निकले ही थे, हवाएं इतनी तेज चलने लगा पेड़ हमारे ऊपर ही गिर जाएंगे। जानवरों की आवाज़ें हमारा पीछा करने लगी। वो आदमी जो दादाजी के रूप में हमें मिला, वो हमारे ऊपर गुस्से से चिल्लाकर रुकने को बोल रहा था। वो कभी इस पेड़ कभी उस पेड़ पर उल्टा लटका दिखाई देता, पर हम दोनों नहीं रुके। जैसे तैसे गिरते पड़ते हम दोनों अपने गांव वापस पहुंच गए। हमें दादाजी ने ऐसी हालत में देखा तो पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम तो शादी में गए थे? फिर हमने दादाजी को सारी बात बताई। दादाजी ने हमें बहुत डांटा और कहा, ये तुम्हारी किस्मत नहीं बच्चों कि तुम बच गए, बल्कि जिस औरत ने तुम्हें वहाँ से भागने का रास्ता बताया था, रमेश, वही तुम्हारी माँ थी। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।